नमस्कार। आज इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय व्यक्तिवर्ग, प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमस्कार। विशेष रूप से उपस्थित स्वामी चिदानंद जी महाराज, मेरा नाम बताने के बाद भाई तालियां तो लगाना चाहिए। माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, अभी उन्होंने बहुत अच्छे वक्तव्य आपके पास रखे हैं। माननीय डॉक्टर इमाम उमर इलाशी जी, डॉक्टर गीता सिंह जी, अफजाल जी, प्रवेश खन्ना जी, जिनका बहुत परिश्रम भी है इस कार्यक्रम के लिए। मैं सभी आयोजकों को विश्वग्राम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण विषय को सभी के समक्ष लाने का प्रयास किया। आज का विषय वैश्विक आतंकवाद बनाम मानवीय शांति एवं संभावनाएं समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप है और चर्चा योग्य भी है। आतंकवाद विश्व की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे गंभीर और चिंताजनक खतरों में से एक है। आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर भय पैदा करना और इस भय को उपयोग करना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र सभा 25 सितंबर 2021 में अपने वक्तव्य में कहा था, रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए ना हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। इतिहास में कोई आतंकी और हिंसक हमले हुए जिनसे लोगों के मन भय उत्पन्न हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकास, नए मीडिया प्रसार और इंटरनेट के परिणाम स्वरूप नए प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों सामने आई है, जो दुनिया भर के लोगों के तक तुरंत पहुंच सकती है। आतंकवादी समूह सूचना के प्राथमिक स्रोत के रूप में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और यह महत्वपूर्ण घटक है जो आतंकवादी समूहों को अपने व्यापक लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचने में सहायता करते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर एक विद्वान
ब्रायन माइकल जेनकिंस, जिन्होंने आतंकवाद के नए युग पर कुछ शोध किए हैं। उनके अनुसार आतंकवाद अधिक क्रूर और घातक हो गया है और आतंकवादी संगठनों ने धन जुटाने के लिए नए और सरल तरीका तैयार किए हैं, जिससे उनको सरकारी समर्थक को आवश्यकता कम हो गई है। नए संगठनात्मक प्रतिमान विकसित और प्रचलित हो रहे हैं। आपने सुना, माननीय जावड़ेकर जी ने बहुत अच्छे विषय रखे हैं। ये धन जुटाने के लिए जो व्यवस्था था पहले के, उसके ऊपर हमारे भारत सरकार ने एकदम स्ट्राइक कर दिया। लेकिन तो भी है, तकनीक, इंटरनेट और वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में आतंकी अभियान तेजी से बढ़ती जा रहे हैं। इस प्रकार हाल के युगों में आतंकवादी गतिविधियों अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। इस तरह की आतंकी गतिविधियों की प्रकृति के तहत हमारे लिए आतंकवाद के इतिहास को समझना और उसको पता लगाना अनिवार्य है। जैसे कि क्रिप्टो मुद्रा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो मुद्रा या बिटकॉइन के विषय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा करते हुए कहा था कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों इस पर डिजिटल मुद्रा एक साथ काम करे और सुनिश्चित करे कि यह गलत हाथों में न जाए, जो हमारे युवाओं को खराब कर सकता है। इसके बारे में भी हमारे चिंतन है, हमारे प्रधानमंत्री का भी चिंतन है। इस डिजिटल मुद्रा, ये करेंसी का दुरुपयोग विश्व के लिए हानिकारक हो सकता है। आतंकवाद शब्द की स्पष्ट परिभाषा की कोई सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं है। यह एक अत्यधिक विवादित शब्द है, क्योंकि किसी का आतंकवादी वो दूसरों के लिए वो समझते हैं दूसरे प्रकार से, वो स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 49/16 9 दिसंबर 1904 का अपनाया गया, जिसका शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय है, में आतंकवाद का वर्णन करने वाला एक प्रावधान है। वो क्या है? दिस इज क्रिमिनल एक्ट्स intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or political persons for political purposes or any circumstances unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them. आतंकवाद वर्तमान में भारत के अलावा कुछ देशों में, विशेष रूप से इजराइल, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में सक्रिय है। ISIL 2001 के बाद से सबसे सक्रिय आतंकवादी संगठन में से 4 है। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और सीरिया ने इन समूहों की सबसे अधिक गतिविधियां देखी है। वैश्विक आतंकवाद के सूचकांक 2016 के अनुसार कई 4 संगठन 2015 में सभी आतंकवाद से होने वाली मौतों में से 74% के लिए जिम्मेदार थे। तो इसके बारे में भी कैसे हम सुधार सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, भारत में जब हुआ, आपने सुना, हमारे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया, यहाँ भी मुंबई रेलवे विस्फोट, 7 बम विस्फोटों को एक श्रृंखला थी।
जो मुंबई में उपनगरीय रेलवे भारतीय राज्य महाराष्ट्र के शहर और देश के वित्तीय केंद्र में एक ओनली विद इन 11 मिनट्स ये हुआ था। विद इन 11 मिनट्स दिस इज अ सीरीज ऑफ बम विस्फोट। नवंबर 2008 में आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के 10 सदस्य ने पूरे मुंबई में 12 सिंक्रोनाइज्ड शूटिंग बमबारी और हमला के 4 दिवसीय अनुक्रम को अंजाम दिया। इसके अलावा दुनिया भर में असंख्य आतंकवादी हमला हुए हैं। बोस्टन मैराथन बमबारी 2013, मैड्रिड स्पेन ट्रेन बम विस्फोट 2004, पेरिस हमला 2015, ब्रुसेल्स बम विस्फोट 2016, पेरिस नाइक हमला 2018। आपने सुना 2014 के बाद भारत की स्थिति परिवर्तित हो गया। अभी हमारे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये विस्तृत रूप से आज बताया गया। इन हमलों ने केवल निर्देश लोगों की जान ली ऐसा नहीं, बल्कि पीड़ितों, उनके परिवार और दोस्तों और पूरे मानवता की भी आघात पहुंचाया है। सभी के लिए शांति, समानता, सहिष्णुता और गरिमा का बढ़ावा देना एक सार्वभौमिक लक्ष्य है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। साथ ही यह चिंतन भी करना चाहिए कि आतंकवाद केवल हिंसक ही नहीं होता, अपितु इसके अनेक रूप होते हैं। आतंकवाद कभी नस्लवाद का रूप लेता है और कभी सांस्कृतिक आतंकवाद का। इन सभी कारणों में विश्व शांति भंग हो रही है। इसके बाद हमको चर्चा करना चाहिए आतंकवाद विरोधी ढांचा क्या होना चाहिए। आतंकवाद लोकतंत्र, कानून के शासन और मौलिक अधिकार के प्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। सभी राज्यों द्वारा रोकथाम और दमन के माध्यम से इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। हम अंतर्जातीय स्तर पर सोचेंगे तो OSCE, that is Organization for Security and Cooperation in Europe, आतंकवाद और इसके रूपों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत आतंकवाद के मिश्रित चरित्र से उत्पन्न तेजी से बदलते खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक, कल्पनाशील और समन्वित दृष्टिकोण की मांग करता है। विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों और प्रयासों के अलावा संयुक्त राष्ट्र के पास एक संकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति भी है और एक संलग्न कार्य योजना जो 4 स्तंभ से बनी है। ये हमको इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। इस प्रकार है क्या आतंकवाद के प्रसार के लिए सारे अनुकूल परिस्थितियों के ऊपर उसको पहचानना चाहिए। कैसे वो अनुकूल परिस्थितियों को तैयार कर रहे हैं इसके पहचानना चाहिए। सभी राज्य में, सभी देश में, सभी महादेश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद क्या करना, आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने का उपाय क्या होगा उसको ढूंढना चाहिए। तीसरा, आतंकवाद का रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए राज्य की क्षमता के निर्माण के उपाय और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का भूमिका को मजबूत करना चाहिए। अंतिम, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मौलिक आधार के रूप में सभी के लिए मानवाधिकार और कानून के शासन के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का उपाय। क्योंकि कोई आतंकवादी कार्रवाई हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रवर्तन उपायों का पारस्परिक समर्थन महत्वपूर्ण है। कुछ समय पूर्व में भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक प्रोग्राम के तहत जम्मू और
कश्मीर के कुछ दुर्गामी इलाके में गया। इन संवेदनशील इलाका में भी सरकार अपने नीतियों द्वारा जन सामान्य की उन्नति हेतु कार्यरत है। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में प्रमुख है, लेकिन आज स्थिति बदल गया। भारत सरकार इन क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र में विकास हेतु विभिन्न प्रयास कर रही है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के जनजातीय बहुल इलाका में देखा स्मार्ट स्कूल, ओपन स्कूल एकदम खुला आकाश के नीचे हो रहा है। मैंने उस स्कूल में गया, बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी किया था। साथ ही सरकार ने कोई जनजातीय को शिक्षा वृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। और जैसे कश्मीर में इतने छात्रों के वृत्ति प्रदान कर रहे हैं, मैं खुद उस सारे बच्चे को साथ बात किया। वो बच्चे लोग जो पढ़े लिखने के बाद उसको नौकरी में योगदान किया, ऐसे कोई लड़की के साथ भी मैंने बात किया। 31 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों की पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 से विकास का वातावरण बनाने का काम शुरू हो चुका है। शिक्षा भटके हुए पथिक को सही मार्ग दिखाने वाले रोशनी है। यह रोशनी हर व्यक्ति को जीवन भर मार्ग दिखाने का कार्य करती है। जम्मू कश्मीर हो ऐसे कोई आतंकवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों इस बात का उदाहरण है कि अगर इन क्षेत्रों में जागरूकता लानी है तो यहाँ शिक्षा रूपी बीज बोना ही पड़ेगा। भारत की नई शिक्षा नीति कौशल विकास और मौलिक विकास को आधार मानकर एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहती है जिससे पढ़ने वाले सुशिक्षित, न्यायवादी, व्यवहार कुशल वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले बने। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। भारत की नई शिक्षा नीति रटकर पढ़ने की प्रथा से हटाकर विद्यार्थियों को ज्ञान की ओर ले जाना चाहती है। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक समय समग्र प्रदान करने के साथ उनके चरित्र का निर्माण करना है। पौराणिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की तर्ज पर कि यह नीति विद्यार्थियों में विभिन्न कौशल एवं मूल्यों का विकास करना चाहती है। आधुनिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का प्राचीन भारत का ज्ञान प्रदान करना भी अनिवार्य है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत स्वदेशी और पारंपरिक तरीके के विभिन्न विषय का पढ़ाया जाएगा। जैसे बताया गया, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों में सेवा भाव, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, शांति, त्याग आदि मूल्यों का नैतिक कर्तव्यों का विकास होगा। आतंकवाद जैसी समस्याओं का निवारण शिक्षा है, विकास है। ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों का एक अच्छा नागरिक बनने के सहायक हो। जैसे मैं उदाहरण देता है, कोई वे ऑफ लाइफ, कोई धर्म में बहुत अच्छी चीज भी है, जैसे तो उसको ठीक से उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, इस्लाम में कर्ज या शुद्ध, हम भाषा में कहते हैं शुद्ध इंटरेस्ट को सही नहीं माना जाता। कोई लोग बैंकों में जमा धनराशि पर दिए जाते वाले इंटरेस्ट, मैंने देखा, खुद देखा मैंने, वो धनराशि जो इंटरेस्ट के धनराशि उनको मिल रहे थे, इस तर्ज पर कोई बैंक इंटरेस्ट जो वो धनराशि को
दूसरे को दे देते हैं, ये एक बहुत अच्छा चीज है। लेकिन उसको घुमाकर क्या करते हैं, कोई बैंक वो इंटरेस्ट को प्रॉफिट नाम पर लगा देते हैं, प्रॉफिट नाम के देने, और लोगों का इंटरेस्ट को प्रॉफिट मानने को कहते हैं। ये ठीक नहीं है। इस उदाहरण के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कोई मान्यता सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये उस मान्यता का उपभाष निर्धारित करती है। अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी धार्मिक मान्यता या उपभाष किसी अन्य मान्यता की को कम आंकने को कारण नहीं हो सकता। कोई भी विचार जिससे किसी भी धर्म को दूसरे पर सर्वोच्चता मिल सके, ये समर्थन योग्य नहीं है। तो मैं एक बात कहेंगे, हम हर जगह में तो सेमिनार करते हैं, सारे देश भर में होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए, भारत आज ये प्रमाणित कर दिया कि हमारे सरकार के जो कार्य प्रणाली, ये क्या है, ये सर्वधर्मों में समभाव है, ये एक समन्वय है। इतने सारे जो सरकारी स्कीम, जैसे डेवलपमेंट का स्कीम, वहां कोई देखा नहीं गया कोई गोरा है क्या काला है, कोई मेजोरिटी है कोई माइनॉरिटी है, ये देखा नहीं गया। सबको डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये हमारे मन में निश्चित रूप से है, हमारे अनुभव है। तो ये अनुभव के साथ साथ मैं कहता हूं, भारत के जनगण ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला पहला सोल्जर बनेगा, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ में जितने माइनॉरिटीज हैं उसका भी अनुभव है। यहाँ भारत में ये सर्वधर्म समभाव ये कितने अच्छे हैं। तो हमारे यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, मैंने वो माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज ये शब्दों में मेरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन तो भी कहना है हमारे यहाँ के सभी नागरिक, हमारे माइनॉरिटीज भी सारा विश्व भर सबसे आगे बढ़ के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला सैनिक बनेंगे सारा विश्व में। हमें आत्मचिंतन और आत्मावलोकन द्वारा दैनिक जीवन में ऐसे उपभाष में अपनाने का प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मक है, जिसमें कोई भी टेररिज्म का हम देखेंगे, पर कोई भी हमारे जिसमें टेररिज्म का सुविधा होगा। जैसे जेएनयू में बताया गया, जो स्लोगन माननीय जावड़ेकर जी ने बताया, उसको खिलाफ तुरंत बोलना चाहिए। क्यों ना, हमारा मन में देश प्रेम होना है, इसके लिए वो सुनेंगे हम चुप बैठे रहेंगे, नहीं होना चाहिए। तो कोई अति आधुनिकता के नाम पर, कोई साम्यवाद के नाम पर जो होगा देश के खिलाफ, उसके विपरीत में तुरंत बताना चाहिए, तब भी हमारे ये आज के कार्यक्रम सफल बनेगा। और ये बात हमको लेके आगे बढ़ना चाहिए। अंत में मैं कहूंगा, ओम अशोतमा सद्गमयो तमोशोमा ज्योतिर्गमयो मृतम गमयो। ओम शांति शांति।